नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10वीं और 12वीं का हिंदी। और हिंदी में पढ़ा रहा हूँ साहित्य, हिंदी साहित्य के बारे में। और हिंदी साहित्य में मैं लेक्चर 1 में पढ़ाया हूँ आदिकाल के बारे में। आदिकाल को किस नाम से जानते हैं? कौन आदिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में बताया हूँ, उनके रचनाओं के बारे में बताया हूँ, आदिकाल के विशेषताओं के बारे में बताया हूँ, आदिकाल को किस नाम से जानते हैं, आदिकाल कब शुरू हुआ था, उसकी समय समय सीमा क्या है, ये सारे प्रश्नों का जिक्र आदिकाल के पार्ट 1 में हो चुका है। और आज जो हम बात कर रहे हैं आदिकाल के ही पार्ट 2 है। रचनाकार और रचनाओं के बारे में बता रहा हूँ। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, मेरे साथ एक एक चीजों को ध्यान से देखिए। मैं पार्ट 1 या पार्ट 2 इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को बोरिंग फील नहीं होगा। आप लोग छोटा छोटा पार्ट रहेगा तो आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा और आप लोगों को कंसेप्ट जो होगा अच्छा से तैयार होगा। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और आने वाले 2026 के पेपर में आप लोग अच्छे से अपना एक एक अंक तैयार करिए, क्योंकि एक एक अंक बहुत मायने रखता है। एक अंक से कोई फर्स्ट डिवीजन आता है और एक अंक से ही कोई फेल भी हो जाता है। तो आप लोग अपना एक एक अंक को बिटोरने की कोशिश करिए। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आदिकाल के प्रमुख रचनाकार के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। चलिए, चंद्रबरदाई, इनकी जो रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो है। जगनीक, इनकी जो रचनाएं हैं प्रमाल रासो है। और नरपति नल्ला, बिसल देव रासो। दलपति विजय की रचनाएं हैं खुमान रासो। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं पहेलिया, मुकरिया और गजल। सरहप्पा की रचनाएं हैं डोम्बी गीतिका। विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश और रासक। मधुकर कवि की रचनाएं हैं जसमयंक और चंद्रिका। देखिए प्रश्न बनता कैसे है। प्रश्न पहले तो ये पूछेगा कि आदिकाल के दो रचनाकारों और उनकी रचनाओं के बारे में लिखिए। यह प्रश्न बनता है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो ये चंद्रबरदाई जी की। आपसे पूछता है कि खुमान रासो किसकी रचना है, तो दलित विजय की। ऐसे आप लोग उत्तर दीजिएगा। आपसे पूछे कि बिसल देव रासो किसकी रचना है, तो नरपति नल्ला की। ठीक है। आप लोगों से पूछेगा कि आदिकाल के दो रचनाओं के बारे में बताइए, तो पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो लिख सकते हैं। आदिकाल के दो रचनाकारों का नाम बताइए, तो दलपति विजय, अमीर खुसरो लिख सकते हैं। चाहे 4 पूछे चाहे 5 पूछे, इस तरह से प्रश्न बनता है। आइए बात करते हैं अगला हेडिंग जो है। अगला जो हेडिंग है आदिकाल के कुछ प्रमुख ग्रंथ, ग्रंथों के बारे में। तो इसमें देखिए पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, परमाल रासो, खुमार रासो और हमीर रासो। आप लोगों से प्रश्न पूछता है कि आदिकाल के दो प्रमुख ग्रंथों का नाम बताइए, तो आप लिख सकते हैं पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। ठीक है। आइए एक एक चीजों को जानते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। ये जो है चंद्रबरदाई द्वारा रचित एक महाकाव्य है और आदिकाल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आदिकाल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा कि आप लोगों से पूछे कि आदिकाल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो। ये पेपर में 2026 में जरूर दिखेगा। दूसरा आता है बिसलदेव रासो। नरपति नल्ला द्वारा रचित यह ग्रंथ है। राज बिसलदेव और रानी राजमती के प्रेम कहानी पर आधारित है। कौन, तो बिसलदेव रासो। किसने लिखा है, तो नरपति नल्ला जी। तीसरा जो है परमाल रासो। यह जगनीक द्वारा रचित एक वीर
गाथात्मक रचना है जिसमें अल्लाह और रुदल नामक दो योद्धाओं की वीरता का वर्णन किया गया है। प्रश्न इस तरह से बनता है कि अल्लाह और रुदल वीर गाथात्मक रचनाएं हैं कौन सा, तो परमाल रासो की, परमाल रासो की। अब आइए अगला हेडिंग जो हम बात कर रहे हैं, आदिकाल की प्रमुख धाराएं क्या है। तो देखिए, रासो साहित्य, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, ये क्या है, आदिकाल की प्रमुख धाराएं हैं।